नमस्कार, आप देख रहे हैं educationbeats.com और मैं हूं निमिषा वाजपेयी। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं विश्व के सबसे बड़ा छात्र संगठन जम्मू एंड कश्मीर के एबीवीपी मंत्री मुकेश मानहास जी। बहुत बहुत स्वागत है मुकेश जी आपका। धन्यवाद मैम, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जो आपने एजुकेशन बीट्स पर आज मेरे को इनवाइट किया और अपना बात रखने का यहाँ मौका दिया, तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मुकेश जी, वैसे तो एबीवीपी कई मुद्दों पर काम करता है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में अलग ही मुद्दे होते हैं। तो आप लोग किस तरह से और किन मुद्दों पर काम कर रहे हैं? देखिए मैम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 70 सालों से जब से देश आज़ाद हो कश्मीर के अंदर लगातार काम कर रहा था और आज भी काम कर रहा है। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंदर हालात हैं, जिस प्रकार से हमारे यहाँ जो है टेररिज्म बहुत बड़े स्तर पर है, जिस कारण हमारे यहाँ आतंकवाद बहुत बड़े स्तर पर है, जिस तरह से यहाँ पे युवाओं को जम्मू कश्मीर के विद्यार्थियों को हर फैसिलिटी से डिप्राइव्ड रखा गया था आज आज तक। तो एबीवीपी जो है शैक्षणिक मुद्दों को लेकर होते हों, चाहे टेररिज्म के जो जनजागरण हो, एक समाज के बीच में हम लोग किस प्रकार जनजागरण कर सकते हैं, तो इनके लिए एबीवीपी लगातार काम करती है। आज एबीवीपी जम्मू कश्मीर के लगभग हर जिला के अंदर हमारी जो यूनिट है काम करती हैं और लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। और एबीवीपी जो है चाहे वो कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स के मुद्दे रहे हों, चाहे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मुद्दे रहे हों, चाहे यहाँ पर रोज़गार की बात हो, चाहे यहाँ नौकरियों के लिए हो, चाहे जिन भी समस्याएँ जो भी चाहे सामाजिक समस्या रही हो, चाहे विद्यार्थियों की कोई समस्या रही हो, तो एबीवीपी लगातार उनके लिए काम बाकी मैं अन्य अगर देश की रेस्ट ऑफ द कंट्री की अगर मैं बात करता हूँ, तो जम्मू कश्मीर के अंदर आपको हर मुद्दे के लिए यहाँ लड़ना पड़ता है। हर मुद्दे के लिए आपको धरना प्रदर्शन करना पड़ता है क्योंकि यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है, तो वो एक पर्टिकुलर सोच के तहत यहाँ काम करती है और वो एक लगातार जो यहाँ के युवाओं को जो है देश के अन्य राज्यों के साथ आगे ना बढ़ पाए, परंतु अभी जम्मू कश्मीर के हालात किसी हद तक सुधर रहे हैं और अभी समय लगेगा सुधरने में, परंतु आज भी अब जम्मू कश्मीर जो है तरक्की के साथ देश के अन्य राज्यों के साथ आगे बढ़ता हुआ चल रहा है। एक प्रदेश मंत्री के तौर पर आपको किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? हम जो है नए-नए कार्यकर्ताओं को मिलते हैं, तो विद्यार्थी परिषद के तौर पर तो एक प्रदेश मंत्री के तौर पर मुकेश जी, आपको किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? देखिए मैम एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन होने के साथ-साथ हम लोग एक सामाजिक संगठन भी हैं और विद्यार्थी परिषद का जम्मू कश्मीर का प्रदेश मंत्री होने के नाते आपकी बहुत सारी ज़िम्मेवारियाँ बढ़ जाती हैं। यहाँ अलग-अलग प्रकार से यहाँ डाइवर्सिटी है, अलग-अलग प्रकार का स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने आता है, जहाँ पूरे जम्मू, कश्मीर, लद्दाख एक बहुत बड़ा एरिया है और यहाँ अलग-अलग जो है प्रकार के लोग रहते हैं। तो हम लोग जब हमारा जो ऐसे प्रवास रहता है, अलग-अलग स्थानों के पर प्रवास रहता है, चाहे वो कश्मीर जाना होता है, चाहे लद्दाख जाना होता है, चाहे जम्मू के हम लोग अलग-अलग क्षेत्र के अंदर प्रवास करते हैं, तो यहाँ एक जानने का मौका मिलता है। स्टूडेंट्स किस प्रकार से यहाँ जो स्टूडेंट्स है, जो अंतिम पंक्ति के अंदर खड़ा हुआ विद्यार्थी, जो पहाड़ पर विद्यार्थी रहता है, तो उसके पास फैसिलिटी के नाम पर कुछ भी नहीं है। आज वहाँ स्कूल्स नहीं है, आज वहाँ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो और भी सरकार का बहुत प्रेशर रहता है यहाँ पर, ब्यूरोक्रेसी का एक बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है जब आप किसी मुद्दों को लेकर यहाँ उठाते हैं तो। एक
कुल मिलाकर तो ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक ब्यूरोक्रेसी जो है पूरी तरह प्रभावित है। यहाँ पर अच्छे से चलता है, परंतु विद्यार्थी परिषद लगातार यहाँ काम कर रहा है। एबीवीपी जो है हर मुद्दे को लेकर हम लोग उठते हैं और हमें बहुत मुद्दों पर सक्सेस भी मिलती है और यहाँ का विद्यार्थी एबीवीपी के साथ बहुत मैं कहूँगा कि अच्छे स्तर पर एबीवीपी के साथ विद्यार्थी जुड़ा हुआ है और एबीवीपी लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर अपना एक्सपेंशन लगातार चल रहा है। अभी जी मैम। आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, ऐसी आपने कई समस्याएं भी गिनाई। तो एक जहाँ जो हमारी नींव होती है किसी की भी बच्चे के स्टार्टिंग की, कि उसको अपने सफल भविष्य के लिए एक अच्छी शिक्षा की बहुत जरूरत होती है। तो सरकारी प्राइमरी स्कूलों की व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा खराब हैं, जिसकी वजह से जो अभिभावक हैं वो बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते सरकारी स्कूलों में। तो क्या एबीवीपी इसके लिए कोई कार्य कर रही है या फिर भविष्य में इसके लिए कोई कार्य करने की योजना है? देखिए मैम, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार जितने ये मुद्दे रहते हैं, स्थानीय मुद्दे यहाँ रहते हैं, खासकर एजुकेशन के जितने मुद्दे रहते हैं, तो एबीवीपी उनको लगातार उठाता है। हमारे इस पर लगातार जन जागरण भी रहता है, सरकार को हम लोग ज्ञापन भी सौंपते हैं, हर जिला स्तर पर हम लोग अपने समय-समय पर हमारे प्रदर्शन भी होते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा मैम, जम्मू कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 जब एब्रोगेशन नहीं हुआ था, तो राइट टू एजुकेशन जम्मू कश्मीर के अंदर लागू नहीं था। तो आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद यहाँ राइट टू एजुकेशन, मतलब आप सोच सकते हो कि जम्मू कश्मीर कहाँ, जहाँ देश का बाकी देश कहाँ आगे बढ़ा हुआ है, तो हम लोग अभी तक राइट टू एजुकेशन हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं था। जिस प्रकार से अभी राइट टू एजुकेशन यहाँ आया है, जिस प्रकार से अभी लगातार जो है वो काम चल रहा है और सरकार को समय-समय पर एबीवीपी को अपने ज्ञापन भी सौंपती है और समय-समय पर हमारे प्रदर्शन भी रहते हैं और आने वाले भविष्य के अंदर भी हम लोग एबीवीपी लगातार हम लोग जो छात्रों के लिए जो भी छात्रों के मुद्दे होंगे उनके लिए हम लोग लगातार काम करते हैं। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटे हुए बहुत समय हो गया है, ठीक है। पूरे प्रदेश में पहले की अपेक्षा अब क्या बदलाव आया है? शायद आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं फिर जी से मैम, आवाज़ नहीं आ रही। एक बार अपना क्वेश्चन आप रिपीट करिए एक बार फिर जी, से। मैं फिर से जी मैम। पूछती हूँ। जम्मू कश्मीर में 370 अनुच्छेद 370 हटे हुए बहुत समय हो गया है, तो पूरे प्रदेश में पहले की भी अपेक्षा अब क्या बदलाव आए हैं? देखिए मैम, जब आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटा, तो जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स थी यहाँ पर का युवा जो यहाँ का विद्यार्थी, यहाँ की आवाम जो है, वो एक बहुत एक्सपेक्टेशन सरकार से कर रही है। तब से लगातार कुछ काम भी सरकार द्वारा किए गए हैं। बहुत सारे जैसे राइट टू एजुकेशन जैसे यहाँ पर इम्प्लीमेंट हुआ है। जिस प्रकार से यहाँ वाल्मीकि समाज जो था, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा मैम, वाल्मीकि समाज जो जिसको आज तक जम्मू कश्मीर का जो डोमिसाइल या यहाँ का स्टेट सब्जेक्ट नहीं मिला था, जिस प्रकार से उनको इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट वो लोग नहीं कर सकते थे, वो अपना वोट नहीं दे सकते थे, तो इस प्रकार के बहुत सारे काम जम्मू कश्मीर के अंदर हुए हैं, परंतु आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट होना चाहिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ। जिस प्रकार से विद्यार्थियों की एक होना चाहिए, अभी उन कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर उनकी नींव तक नहीं रखी गई है, तो अभी सरकार उस ओर बढ़ रही है, परंतु अभी भी जम्मू कश्मीर के अंदर जिस प्रकार का डेवलपमेंट या जिस प्रकार का शिक्षा प्रणाली के अंदर जो है अच्छी चीज़ें होनी चाहिए थी, वो अभी सरकार नहीं कर रही है। परंतु यहाँ का युवा अभी भी होपफुल है कि आने वाले समय के अंदर सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर के हित में बहुत अच्छे काम करेगी और जम्मू कश्मीर के युवाओं को भी देश के अन्य राज्यों के युवाओं के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जी मैम। अनुच्छेद 370 हट जाने से कई राजनीतिक पार्टियां जो है इसका विरोध कर रही हैं। वे चाहती हैं कि राजनीतिक जो पार्टी हैं वो चाहती हैं कि अनुच्छेद 370 हट जाए, ठीक है। मतलब फिर जो हटा हुआ है वो फिर से लग जाए, ठीक है। तो इस ऐसी राजनीतिक पार्टियों से एबीवीपी क्या कहना चाहेगी? देखिए मैम, जो लोग आर्टिकल 370 हटने का विरोध कर रहे हैं, तो बेसिकली उन लोगों की रोज़ी-रोटी यहाँ खत्म हो चुकी है।
उन लोगों ने एक इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर गुपकार गैंग से एक उन्होंने एक गठन कर रखा है और ये वो लोग हैं जो नेपोटिज्म को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ये वो लोग हैं जो जम्मू कश्मीर को अपनी एक घर की खेती के तौर पर जिन्होंने समझ रखा था। जम्मू कश्मीर के युवाओं को आगे बढ़ने का वो मौका नहीं देते थे। अगर आप इन लोगों की बात करें हम लोग तो इनके जो फैमिलीज़ के लोग हैं, वो कोई लंदन के अंदर पढ़ता है, कोई दूसरे देश के अंदर पढ़ रहा है और उन्होंने जम्मू कश्मीर के युवाओं को खासकर कश्मीर के युवाओं को पत्थर उठाने पर मजबूर किया था। तो जिस प्रकार की उनकी रोज़ी-रोटी खत्म हो रही है, जिस प्रकार उनका धरातल पर जो है उनका इस समय खत्म होने पर वो लोग आ चुके हैं और जम्मू कश्मीर का पूरा युवा, चाहे जम्मू का युवा हो, चाहे कश्मीर का हो, चाहे लद्दाख का युवा हो, वो इस समय पूरी तरह से जान चुका है कि ये लोग जम्मू कश्मीर के हित का हित नहीं चाहते। ये हमेशा जम्मू कश्मीर को अपनी बाप-दादाओं की जागीर समझ के इन्होंने रखा हुआ था। तो आज यहाँ का युवा जो है पूरी तरह से जाग उठा है। वो जानता है कि उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है और विद्यार्थी परिषद का ये मानना है कि जो इस प्रकार के तत्व हैं, जो समाज के अंदर नफ़रत फैलाने का काम करते हैं, जिस प्रकार से अभी पिछले दिनों महबूबा मुफ्ती द्वारा स्टेटमेंट आया कि वो भारत का झंडा नहीं उठाएँगी जब तक आर्टिकल 370 रिस्टोर नहीं होता है। जिस प्रकार से फारूक अब्दुल्ला द्वारा जो कि ऐसे लोग रहे हैं जो जम्मू कश्मीर को जिन्होंने रिप्रेजेंट किया, जिन्होंने भारत के संविधान की कस्में खा-खा कर जो है जम्मू कश्मीर के वो चीफ मिनिस्टर बने। तो आज इस प्रकार की भाषा जो जिस प्रकार की वो लैंग्वेजेज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो जम्मू कश्मीर का युवा बहुत त्रस्त है, उनसे बहुत नाराज़ है और उनको सबक तो सिखा रहा है आज धरातल से, ज़मीनी सतह से उन लोगों का पूरा जो सिस्टम वो खत्म हो चुका है और विद्यार्थी परिषद इन सभी तत्वों को कभी इंडोर्स करने का काम इन सभी जितने भी ये इनका गैंग बना है तो एबीवीपी इनका विरोध करता है और आज जम्मू कश्मीर का युवा इन सभी लोगों के अगेंस्ट में है। अभी आपने तिरंगे को लेकर बात करी, तो पीडीपी दफ्तर पर जब विद्यार्थी परिषद ने तिरंगा लहराया था, तो पीडीपी के समर्थकों ने बहुत विरोध किया था। आखिर इस विरोध में की ऐसी क्या वजह थी? देखिए मैम, ये बहुत जब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने पीडीपी ऑफिस के बाहर तिरंगा झंडा लहराने के लिए हमारे कार्यकर्ता जाते हैं और वहाँ पर कुछ पीडीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध किया जाता है। ये जो बहुत कम लोग थे जो उनका समर्थक वर्ग है, जो उनका कैडर मैं अगर कह सकता हूँ पीडीपी का है, उन लोगों के द्वारा ये विरोध किया गया था। परंतु बेसिकली ऐसा है कि उन लोगों को हकीकत क्या है, उन लोगों को आज तक बताया नहीं गया है। पूरी तरह से भड़क-गलाने का काम उनकी पॉलिटिकल पार्टियाँ उनके साथ करती हैं। वो जम्मू के अंदर आते हैं तो कुछ और प्रकार की बात करते हैं, कश्मीर के अंदर जाते हैं तो वहाँ के युवाओं को भड़काने का काम करते हैं और अगर वो दिल्ली के अंदर उनके जो पॉलिटिकल शर्मा लोग हैं, वो जाते हैं तो वहाँ वो अलग प्रकार की बात करते हैं। तो आज जम्मू कश्मीर की अवाम, जम्मू कश्मीर का युवा, जम्मू का विद्यार्थी उन सभी को जान चुका है कि वो जम्मू कश्मीर के हित में पूरी तरह से वो लोग नहीं है और जम्मू कश्मीर इस समय देश के साथ आगे बढ़ना चाहता है और जम्मू कश्मीर भी चाह रहा है कि इस पर यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर भी इस प्रकार की एक स्टेबल गवर्नमेंट बने, जो जम्मू कश्मीर के लिए सोचे, जो जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए सोचे, जम्मू कश्मीर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सोचे और विद्यार्थी परिषद जो है हमेशा इन सभी काम के लिए हमेशा से लगातार करता रहा है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में एबीपी कर रहा है, चाहे अन्य क्षेत्रों में एबीपी लगातार अपना काम करता है। 307 जो अनुच्छेद 370 है, उसमें नुकसान तो बहुत से थे, ठीक है? तो आपके अकॉर्डिंग उसमें क्या-क्या नुकसान है? देखिए तो मैम, उसका हट जाना आप सबसे लोगों को बड़ी बात बहुत ज़्यादा सही लगा। आप लोग बहुत टाइम से माँग कर भी रहे थे अनुच्छेद 370 हटने की, तो उसमें ऐसे क्या-क्या नुकसान थे? जी, जी। देखिए मैम, आर्टिकल 370 अगर हम लोग बात करते हैं डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी के अंदर सभी देश के नागरिकों के लिए एक प्रकार का कानून होता है। किसी भी देश के अंदर या किसी राज्य को एक एक उसका अलग से झंडा होना, ये एक अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण था। क्यों लगा, क्या कारण था, उसके सभी लोग ये पब्लिक डोमेन में चीज़ें हैं। क्या इंटरेस्ट थे, ये भी पब्लिक डोमेन के अंदर सारी चीज़ें हैं। और आर्टिकल 370 कोई जम्मू कश्मीर के लिए कोई लाभदायक नहीं था। यहाँ के लिए एक अभिशाप के तौर पर उसको आर्टिकल 370 को समझा जाता है। जिस प्रकार से भारत सरकार, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार रही हो, भारत सरकार द्वारा कोई नीति बनाई जाती थी जो देश के हित में है और वो जम्मू कश्मीर के अंदर इम्प्लीमेंट ही नहीं होती थी। यहाँ की असेंबली उसको इम्प्लीमेंट करने का काम ही नहीं करती थी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर, जो भारत के अन्य राज्यों के अंदर इम्प्लीमेंट होती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं होती थी। अभी मैंने आपको उदाहरण के तौर पर राइट टू एजुकेशन का बताया। अभी मैंने वाल्मीकि समाज का ज़िक्र किया कि वो वाल्मीकि समाज जो यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर लंबे समय से रह रहा है। पाकिस्तानी वेस्ट रेफ्यूजी की अगर मैं बात करता हूँ, तो वो यहाँ बहुत बड़ी उनकी संख्या है, जो पिछले 70 साल
सालों से जम्मू कश्मीर के अंदर रह रहे हैं, परंतु उनके पास वोटिंग राइट नहीं था। यहाँ की जो हमारी यहाँ से जिसकी मैरिज दूसरी स्टेट में हो जाती थी, तो प्रकार की सरकार यहाँ पर थी। अगर मैं नौकरियों की बात करता हूँ, तो यहाँ भी नौकरियाँ जो सरकारी नौकरियाँ वो भी चाहे जम्मू चाहे कहीं है, यहाँ पे इक्विपमेंट नहीं था। तो जो एक कश्मीर डोमिनेंसी यहाँ कुछ लोगों द्वारा, सभी कश्मीर की नहीं मैं बात करूँगा, कुछ लोगों द्वारा कश्मीर डोमिनेंसी, एक कश्मीरी हेगेमनी की यहाँ जो क्रिएट करने की कोशिश की गई थी। तो आज लगातार जो है विद्यार्थी लंबे समय से एबीवीपी उसका विरोध कर रही थी और आज आर्टिकल 370 हटा है, तो जम्मू कश्मीर के लिए बहुत फायदेमंद है। और अब विद्यार्थी परिषद ये भी उम्मीद करता है कि आने वाले समय के अंदर यहाँ एक अच्छा डेवलपमेंट होगा और यहाँ के युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जम्मू एंड कश्मीर में इस समय शिक्षा की क्या स्थिति है और विद्यार्थी परिषद आगे भविष्य में किन सुधारों की गुंजाइश रखता है? देखिए मैम, विद्यार्थी परिषद का ये मानना है कि अभी जिस प्रकार से यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ के डोमिसाइल आया है, जिस प्रकार यहाँ लैंड रिफॉर्म्स बिल आए हैं, जिस प्रकार यहाँ इस प्रकार की सुविधाएं सरकार दे रही है, परंतु एजुकेशन पे अभी सरकार का उतना फोकस नहीं रहा है। अभी पिछले समय में यहाँ पर आईआईटीज भी आए हैं, एम्स भी आया हुआ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी आई हैं, परंतु उनका डेवलपमेंटल काम अभी उस गति से यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो विद्यार्थी परिषद का ये मानना है कि, और विद्यार्थी परिषद ये मांग भी हमने रखी हुई है अथॉरिटीज के सामने कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को जल्द से जल्द डेवलप किया जाए, ताकि विद्यार्थी जिसको पढ़ने के लिए यहाँ से बाहर जाना पड़ता है, एक गरीब तबके का विद्यार्थी, जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारा एक वर्ग है जो बहुत गरीब है, परंतु वो पढ़ना चाहता है, लेकिन पैसे ना होने के कारण वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते। यदि जम्मू कश्मीर के अंदर भी इस प्रकार के शिक्षा स्थान सरकार द्वारा खोले गए हैं, तो उनकी जल्द से जल्द उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अगर किया जाता है, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो, चाहे आईआईटीज है, चाहे आईएम है, चाहे एम्स है, चाहे यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस खुले हुए हैं, चाहे स्कूल्स की अगर मैं बात करूं, चाहे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो सरकार द्वारा लाई गई है, तो जम्मू कश्मीर तो सबसे पहले ये चाहता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जम्मू कश्मीर के अंदर लागू किया जाए और जम्मू कश्मीर भी देश के अन्य राज्यों के साथ आगे बढ़ता हुआ आपको दिखे। जम्मू एंड कश्मीर में छात्र संघ चुनावों की क्या स्थिति है? क्या वहां छात्र संघ चुनाव होते हैं? देखिए मैम, ये जम्मू कश्मीर की अगर मैं कहूँ तो एक बहुत जम्मू कश्मीर के लिए एक दुर्भाग्य रहा है जम्मू कश्मीर का, कि यहाँ छात्र राजनीति को आज तक किसी ने पनपने नहीं दिया। जिन लोगों ने यहाँ आज तक यहाँ राज किया हुआ है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों, तो वो स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने का काम, कि छात्र आगे बढ़े और जो बाद में भविष्य के समय में यहाँ के लिए जम्मू कश्मीर के लिए एक अच्छा लीडरशिप दे। तो इन सभी के लिए आज तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार ही, तो उन्होंने छात्रों को दबाने का काम किया है। लंबे अंतराल से एबीपी यहाँ मांग कर रहा है कि हम लोग मांग कर रहे हैं छात्र संघ चुनाव होते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर भी छात्र संघ चुनाव, देश के अन्य राज्यों के अंदर छात्र संघ चुनाव होते हैं, तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, ताकि यहाँ का विद्यार्थी भी एक अच्छी लीडरशिप जो है देश को, जम्मू कश्मीर को दे सके। परंतु यहाँ पर जिस प्रकार का एस्टेब्लिशमेंट, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट जो चल रहा था, अभी 370 हटने के बाद थोड़ा उसके अंदर चेंज आया है, लेकिन अभी उस प्रकार से चेंजेस नहीं आए हुए हैं जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसलिए विद्यार्थी परिषद का मानना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर छात्र संघ चुनाव होने चाहिए और सरकार को जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर का करना चाहिए। राजनीति से छात्राएं दूर रहती हैं, तो छात्राओं को जोड़ने के लिए आप क्या काम कर रहे हैं? देखिए मैम, जम्मू कश्मीर के अंदर विद्यार्थी परिषद जो है वो छात्राओं के लिए भी यहाँ काम करता है, चाहे पूरे देश के अंदर मिशन सासी जहाँ विद्यार्थी परिषद बड़े-बड़े उसके लिए ट्रेनिंग कैंप्स जो है 2-2 3-3 10-10 हज़ार की छात्राओं में यहाँ पर जो उनकी गिनती में छात्राएं मिशन सासी के कार्यक्रमों में हिस्सा लेती हैं, चाहे पीडीसी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैंप हो, वहाँ समय-समय पर विद्यार्थी परिषद लगाता है और छात्राओं के लिए भी एबीपी के अंदर एक पूरा प्लेटफॉर्म है और यहाँ की छात्राएं भी एबीपी के साथ, जहाँ आज छात्र जो है वो आगे बढ़ रहा है, वहीं उसी के साथ छात्राएं भी विद्यार्थी परिषद के साथ लगातार आगे कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। एबीवीपी का सदस्यता अभियान चल रहा था, तो एक आम आदमी, एक आम छात्र एबीवीपी को ही क्यों चुने? देखिए मैम, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक लंबे से स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहा है, चाहे वो
स्टूडेंट्स के कोई भी मुद्दे रहे हों, चाहे वो शैक्षणिक मुद्दे रहे हों, चाहे सामाजिक मुद्दे रहे हों, चाहे स्टूडेंट्स के लिए कोई भी समस्या आती है। आज कोरोना काल के दौरान जहाँ सभी छात्र संगठन घरों के रिप्रेजेंटेटिव अपने-अपने घरों पर बैठे हुए थे, तो विद्यार्थी लोग, देश के कार्यकर्ता इस कोरोना काल के दौरान भी चाहे छात्रों की कोई समस्या हो, उसके लिए मेमोरेंडम देना हो, चाहे कोरोना काल के दौरान चाहे समाज की सेवा करना हो, चाहे हेल्पलाइन नंबर जारी करना हो, चाहे कोई समाज के अंदर समस्या आ रही है, तो उसके लिए कोई अल्टरनेट देना हो, तो एबीवीपी लगातार काम करता है। और तो हमारा मेंबरशिप अभियान जो जम्मू कश्मीर के अंदर चला और पूरे देश के अंदर जो चला, तो बहुत सारी संख्या में जो लोगों ने, विद्यार्थियों ने उसके अंदर अपनी मेंबरशिप की है। और विद्यार्थी परिषद एक बहुत बड़ा छात्र संगठन है और एक जम्मू कश्मीर के लिए तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ के युवाओं को एक प्लेटफॉर्म देता है कि किस प्रकार वो आगे देश के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और वो भी अपनी जो हम लोग सामाजिक काम के लिए काम, पढ़ाई के साथ अपने देश के लिए काम। मुकेश जी, एक बार अपनी इस बात को फिर से बोलिए, आपकी आवाज बिल्कुल भी सही से नहीं आई है। जम्मू एंड कश्मीर में आप पहले ये बता दीजिए कि नेट की क्या स्थिति है। देखिए मैम, पिछले 1 वर्ष से ज्यादा समय हो गया है और यहाँ नेट जो है वो ना के बराबर ही है। इस समय छात्र जो है उसको बहुत ज्यादा उसका नुकसान हो रहा है। आज जहाँ कोरोना काल के दौरान पूरे देश भर के अंदर ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं, तो यहाँ भी ऑनलाइन क्लासेस का एक प्रावधान है, परंतु वो एक ना के बराबर ही है। जिस प्रकार से यहाँ नेट की समस्या है, केवल 2 जिलाओं के अंदर यहाँ नेट को बहाल किया गया, 4G नेट को। बाकी पूरे जम्मू कश्मीर के जितने 20 जिला हमारे आते हैं इस समय, तो पूरे 20 जिलाओं के अंदर आज नेट की बहुत बुरी समस्या है और स्टूडेंट सबसे ज्यादा इस समय सफर कर रहा है। सरकार, हम लोगों ने बार-बार कहा भी, परंतु सरकार जिस प्रकार से बताया जाता है कि कोई सिक्योरिटी रीजन है, यहाँ का विद्यार्थी समझता है सिक्योरिटी रीजन है। यहाँ पर हम लोग बहुत ज्यादा ट्रस्टेड हैं, लंबे मिलिटरिज्म से सफर कर रहा है और सरकार को सोचना चाहिए कि अगर देश का भविष्य ही सफर कर रहा है, तो अगर पढ़ाई के टाइम कैसे विद्यार्थी पढ़ाई कर पाएगा। आज जहाँ कैंपसेस हमारे बंद पड़े हैं, पूरा 1 वर्ष होने वाला है, तो सरकार को सोचना चाहिए। चलते-चलते एक आखिरी सवाल, एजुकेशन बीट्स के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं पूरे देश को ये बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर एक बहुत ही खूबसूरत स्टेट है। हम मानते हैं कि हमारे यहाँ थोड़ा टेररिज्म है, परंतु आप अब उस हो चाहे लद्दाख हो, तो पूरे देश के युवाओं को यहाँ आना चाहिए, पूरे देश की जनता को यहाँ आना चाहिए और एक बार जम्मू कश्मीर जरूर देखना चाहिए, जिसको एक पैराडाइज ऑन अर्थ कश्मीर को कहा गया है। तो हम लोगों के लिए गर्व की बात है और पूरे देश को, पूरी दुनिया को जम्मू कश्मीर के अंदर जरूर आना चाहिए। एजुकेशन बीट के मंच से जुड़ने के लिए मुकेश जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम, मेरे को बहुत अच्छा लगा, आपके प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न थे और मैंने पूरी कोशिश की कि मैं सभी का उत्तर दे पाऊँ। एक मुलाकात के अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। जुड़े रहिए एजुकेशन बीट्स के साथ।